स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आम इंसान से बहुत ही अलग रहा है। वह बचपन से ही एक मेधावी और होनहार छात्र थे। उनको तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे। उनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। होनहार होने के साथ साथ वह ईमानदार और न्यायप्रिय भी थे। उनकी इसी ईमानदारी से जुड़ी एक सच्ची कहानी भी है। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी जी स्कूल में एक विद्यार्थी थे। वह कक्षा में शैतानी भी किया करते थे पर पढ़ाई पर अधिक जोर दिया करते थे। कक्षा में सभी विद्यार्थी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वह सब उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। एक दिन खाली पीरियड में वह आध्यात्मिकता के विषय पर बच्चों से चर्चा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद और उनके सहपाठी बातचीत में इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्हें पता कि नहीं चला कि वह खाली पीरियड खत्म हो चला था और दूसरा पीरियड शुरू हो चुका था। वह सब बातों में ही लीन थे कि अचानक उनके अंग्रेजी के शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया पर बच्चों को बातचीत के चलते पता ही नहीं चला कि उनके मास्टर जी आ चुके थे। जब किसी ने भी टीचर की बात नहीं सुनी तो टीचर को गुस्सा आ गया। मास्टर जी जब बहुत तेज आवाज में बोले तो कहीं जाकर बच्चों को पता चला। सभी ने मास्टर जी की बात नहीं सुनने के लिए माफी मांगी पर मास्टर जी का गुस्सा कहाँ इतना जल्दी शांत होने वाला था। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि अगर वह उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे देंगे तब तो वह उनको माफ कर देंगे, नहीं तो फिर सभी विद्यार्थियों को सजा मिलेगी। मास्टर जी ने सभी से अंग्रेजी विषय के सवाल पूछने शुरू कर दिए। सिवाय स्वामी विवेकानंद के कोई भी बच्चा टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मास्टर जी विवेकानंद के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने विवेकानंद को माफ कर दिया। बाकी के सभी बच्चों पर मास्टर जी आंख बबूला हो रखे थे। उन्होंने तुरंत ही सभी बच्चों को सजा के तौर पर कक्षा से बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। जब सब बच्चे कक्षा से बाहर निकलने लगे तो पीछे पीछे स्वामी विवेकानंद भी जाने लगे। यह देखकर मास्टर जी ने विवेकानंद को रोकते हुए कहा कि नरेंद्र, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला, मैंने तो इन बच्चों को कक्षा से बाहर जाने को बोला है। इस पर विवेकानंद झट से बोल पड़े, लेकिन मास्टर जी, मेरी सजा यह सभी क्यों भुगते? दरअसल मैं ही इनको बात करवा रहा था तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। विवेकानंद की बात सुनते ही मास्टर जी खुशी के मारे गदगद हो उठे। वह विवेकानंद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो गए और फिर सभी को माफ कर दिया।